अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल सैन, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया में वबाल मचाया हुआ है और गुज़िश्ता दिनों हमने पाकिस्तान में भी देखा, बहुत बारिशें हुई, पूरे शहर में पानी आ गया। हमने ये भी देखा कि गाड़ियाँ तैर रही होती थी और मुल्क का बुरा हाल था। इस क्लाइमेट चेंज पर काबू पाने के लिए पूरी दुनिया में एफ़र्ट्स की जा रही हैं और उनमें से एक एफ़र्ट ये भी है कि फॉसिल फ्यूल की गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल से चलती हैं उनको ख़त्म कर कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाई जाएँ। इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सीरियस नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है कि 2030 तक 30% जो व्हीकल्स हमें रोडों पर नज़र आती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें टैक्स एंड ड्यूटी इंसेंटिव मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा पाकिस्तान में और चलाएगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है क्या, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इससे क्या फ़ायदा होना है और किसको क्या मिलना है, क्या एडवांटेजेस हैं कि नहीं है, इस सिलसिले में हमने बुलाया है अपने गेस्ट शौकत कुरैशी साहब को जो कि CEO SZS हैं, जिनका 80 एकड़ का प्लांट लग रहा है कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और उन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है POF वाह के साथ। ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने से फ़र्क क्या पड़ना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये समझ लें हैं कि मदर ऑफ पॉलिसी है। किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। उस पॉलिसी के अंदर ही रह के आप काम कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी जो है दुनिया में इनकलाब ले आई है, रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं। EV इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया है और इतना बड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि एक आम आदमी से लेके एक बड़े से बड़े आदमी तक फैज़याब होगा इससे। बाकी रेवोल्यूशन तो आ रहे थे कोई तबके के लिए, इलाके के लिए, लेकिन ये ऐसा रेवोल्यूशन कि मोटरसाइकिल से लेके बस वाले के लिए और बस वाले के लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी के लिए, तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है दुनिया में। और दुनिया में 60 ममालिक का एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है जिन्होंने ये फैसला किया है 2030 तक वो 30% गाड़ियाँ जो हैं दुनिया में जो चलेगी वो 30% तक बिजली की गाड़ियाँ होंगी। लेकिन हुआ क्या कि जब इसके फ़वाइद देखे लोगों ने, इस पर इम्प्लीमेंट किया, तो वो उसकी रेशियो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि अब ये कहा जा रहा है कि 2030 तक 30% नहीं 43% गाड़ियाँ आपको रोड पे जो नज़र आएंगी वो इलेक्ट्रिक की होंगी। पॉलिसी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई वो ये है कि ये इन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ियों के लिए भी अभी तो कंसेशन दे दिया है। मतलब चूँकि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री अभी लगेगी तो इस वक्त CBU जिसको कहते हैं कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट के लिए, उसके लिए भी इंसेंटिव दे दिया है कि आप वो भी मंगा सकते हैं 2 साल 3 साल तक जब भी चाहें। 1 साल 1.5 साल के अंदर जब लोकल प्रोडक्शन हो जाएगी तो ये गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी से भी सस्ती हो जाएगी। इसलिए कि ड्यूटी का स्ट्रक्चर 1% है, सेल टैक्स 1% है, ADC और दूसरे सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए। और सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि जो कारखाना लगाएगा उसको 10 और 15 साल के लिए सेल टैक्स भी फ्री है और वो मशीनरी और प्लांट मंगाने के लिए कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा वो है एडवांटेज लगाने वालों के लिए भी और कस्टमर के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि मोटरसाइकिल वाले का ख़र्चा जो है 4,000 रुपये महीने से बच जाएगा। मतलब अब बताइएगा ज़रा कि होंडा की अगर एक बाइक आ रही है 1.25 लाख की, तो ये इसके कंपेरेबल एक बाइक बंदा ले उतने की मिलेगी और 5 से 8 साल तक का तो आपको पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा। तो उसको भी तो काउंट करें ना आप। आज आपने गाड़ी ले ली और आप महीने का पेट्रोल डलाते हैं, मोटरसाइकिल वाला 4,000 रुपये का वो बच जाएगा, गाड़ी छोटी गाड़ी वाला 25 से 30 वो बच जाएगा, बस वाला 8 से 9 लाख रुपये महीना बच जाएगा। उसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा। चार्जिंग भी तो करनी पड़ेगी ना उनको स्टेशन पर जाकर। ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्ट है पाकिस्तान में कि चार्जिंग। अरे भाई समझो तो सही क्या चीज़ है। 500 से 1000 सीसी तक की गाड़ी जो होगी, जो इस वक्त भी है, इसका शेयर पाकिस्तान में मार्केट शेयर 75% है। 100 गाड़ियाँ अगर आती हैं तो 500 से लेके 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ में से 75 गाड़ी बिकती है। तो हमारा पाकिस्तान का जो लेवल है वो ये है। इस लेवल की गाड़ी के लिए चार्जर की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल की गाड़ी में मोटरसाइकिल और 1000 सीसी तक की गाड़ियों में चार्जर लगा हुआ आता है। आपको इसको प्लग इन, इसको एक कहते हैं प्लग इन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर EV के अंदर एक प्लग इन टेक्नोलॉजी। प्लग इन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आपने जिस तरह पंखे का है, हीटर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कोई और चीज़ चलाते हैं, अपने सॉकेट में लगा दिया 220 वोल्ट पे और वो चार्जिंग हो जाएगा। घर पे लगा लें, ऑफिस में लगा लें, जहाँ खड़े हों, कि आपको स्पेशल चार्जर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको
छोटी गाड़ियों में चार्जर की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, आप ये कह रहे हैं कि किसी के पास अगर मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ी है, जैसे दैट इज़ कंपेरेबल टू 500 सीसी टू 1000 सीसी, जैसे हमारे इधर मेहरान आती थी, ऑल्टो आती है, कल्टस, इन गाड़ियों के बराबर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी उनको घर पे खड़ी करके चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल घर पे करो, ऑफिस में, पार्किंग लॉट में, कहीं भी। दुनिया में यही हो रहा है, यही तो इसका फ़ायदा है। इसको कहते हैं प्लग इन टेक्नोलॉजी को। जब बड़ी गाड़ी के ऊपर लाएंगे तो फिर आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया देते हैं, जैसे कम से कम गाड़ी इधर 15 लाख की आ रही है, ढंकी, वो 11, 12, 13, 14 कम्पीट करेगी, और प्लस 5 साल तक आपको फ्यूल भी मुफ्त उसी में ना। बैटरी जो है वो फ्यूल है ना, लिथियम बैटरी जो है वो फ्यूल है, वो नेमुल बदल है पेट्रोल का। तो चार्जिंग के भी तो कुछ पैसे लगते होंगे ना। देखिए, बिजली के मुकाबले बिजली से चलाने में पेट्रोल के मामले में 65% की सेविंग होगी आपकी। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो खर्चा किसी का 10,000 का फ्यूल का था तो अब 3,500 रह जाएगा। बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। गाड़ी का 4,000 का बचत है, और गाड़ी में मिडिल क्लास से मैंने आपको 50 सीसी से 1000 सीसी 25 से 30,000 रुपये। और उसके बाद जो बसेज हैं, इसको पैसे, इनके 6 से 9 लाख रुपए तक की महीने की बचत होगी। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे बस है हाँ। और बड़ी गाड़ियाँ हो गई, जैसे एसयूवी है, वो तो घर पे चार्ज नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए तो स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके तो लिए वो टाइमिंग का इशू आता है कि 4-4 घंटे चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसा ये क्या है? पहले था। अच्छा, अब तो 20 से 30 मिनट में गाड़ी चार्ज होती है। अब जो दुनिया में जो बसें आप देखते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो अगर 2 घंटे कहीं रुकना पड़े तो ख़त्म, उनकी फिजिबिलिटी आउट हो जाए। तो इसलिए अब फास्ट चार्जर जो हैं, हाई ड्यूटी फास्ट चार्जर, वो 20 से 30 मिनट में आपकी गाड़ी, जब तक आप कॉफ़ी पीते हैं, उतरते हैं, रेस्ट करते हैं, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। और गाड़ियों के लिए, बसों के लिए, गाड़ियों के लिए है कि छोटे चार्जर्स आ गए हैं जो आपने गैरेज में भी लगा सकते हैं। वो हाई स्पीड भी होते हैं, लो स्पीड भी होते हैं, जिस तरह चाहे आप लगा सकते हैं, घर में चार्ज कर लें गाड़ी। लेकिन अभी तो विद 2-3 साल में आपको, 3 साल के अंदर कम से कम हर 8 या 10 पंप के बाद आपको एक चार्जर लगा हुआ नज़र आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जा रहे हैं, चार्जर्स भी हम दे रहे हैं कंपनीज़ को, तो मोबाइल कंपनी, ये टोटल पार्को वाले भी लगा रहे हैं, गो वाले 32 चार्जर लगा रहे हैं अभी इसी साल के अंदर। तो ये लगा रहे हैं, पहले से ही कंपनी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूल का बिज़नेस जब ख़त्म होता जाएगा तो यही हमारे पास बिज़नेस रह जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप काफ़ी क्लोज रहे पॉलिसी में, आपको इनवाइट भी किया, गवर्नमेंट ने भी इनवाइट किया। ये बताइएगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके क्या प्लान्स हैं? वो होगा नहीं होगा? क्योंकि बस आप कह रहे हैं कि यहाँ से हैदराबाद चली जाएगी, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्जिंग की तो पड़ेगी। चार्जिंग का देखिए, एक कंसोर्शियम बनाया है हमने, जिसमें बस बनाने वाले और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और चार्जिंग कंपनीज़, ये तीनों कंपनी का कंसोर्शियम है कि आपने बस लेंगे तो आपको चार्जर भी प्रोवाइड करके देंगे, लगा के देंगे। और आप फॉर एग्जाम्पल 50-100 बसें आपकी पाकिस्तान में चल रही, तो आपका एक रूट है, उस रूट पे आप कहाँ कहाँ चाहते हैं 250 किलोमीटर के ऊपर, ये कंपनी जो है, क्योंकि जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है बस वाले। फॉर एग्जांपल फैसल मूवर्स जो हैं वो अटक वालों से लेते हैं, दूसरी कंपनी जो है टोटल पार्कों से लेती है पूरे पाकिस्तान में। तो वो जिसका जितना पंप होगा, वो उस जगह पे जहाँ CNG का पंप लगा हुआ है उसकी जगह ये चार्जर लग जाएगा। एक चीज़ मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, जैसे हमने बारिशें देखी, पानी भर गया, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो मेरे ख्याल में बुरा हाल हो जाएगा। क्यों बुरा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक की चीज़ें, उसमें क्या खास बात लगी हुई है? इलेक्ट्रिक की चीज़ें, इलेक्ट्रिक सारी उसमें कुछ फॉल्टी, आपकी जो फ्यूल बेस्ड गाड़ी है उसमें इलेक्ट्रिक नहीं, तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, उसमें बैटरी है, उसमें डायनामो है, उसमें सेल्फ स्टार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ यही चीज़ें होती तो होंगी ना, कुछ इसके नेमल बता रहा हूँ। तो मैं, एक मोटर है, एक बैटरी कंट्रोलर है, और पीछे मोटर लगी हुई है। मोटर एयर टाइट होती है, जैसे आपकी ये डिफरेंशियल होता है ना, डिफरेंशियल मोटर। बैटरी कंट्रोलर क्या है जी? बैटरी कंट्रोलर आपने बोला, वो उसमें बैटरी कंट्रोलर इतना सा होता है इन गाड़ियों में, वो बैटरी ये कंट्रोल करता है कि आपने चढ़ाई पे जा रहे हैं आप, तो आपने स्पीड दी तो बैटरी उतना करंट दे देता है बैटरी को, तो तेज़ हो जाता है। अब ढलान में जा रहे हैं आप, तो जब आप ढलान में जाते हैं तो ऊपर उठा लेते हैं एक्सीलरेटर, तो वो फिर उतना करंट देता है जितना रिक्वायर्ड होता है। सही, क्योंकि इसमें सेल्फ तो होता नहीं, इसमें गाड़ी आपने पुश दबाया तो पूरा का पूरा करंट जो है मोटर को चला जाता है। तो आप जैसे एक्सेलरेट करते हैं तो फिर आपकी स्पीड बढ़ती है ना, आपने एक्सीलरेटर दिया, उसने तेल खाया, तेल ज़्यादा गया गाड़ी में, तो फिर इसमें वो एलिमेंट ही नहीं। ठीक ठीक। इसमें 100% पावर जो है बैटरी को चली जाती है, इसका टॉर्क ज़्यादा होता है, इसका पिकअप जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको आदत पड़नी पड़ती है कि वो गाड़ी आप चला सकें प्रॉपरली। ठीक ठीक। यानी कि शुरू में बंदा तेज़ चला देता है,
नया नया जो ड्राइवर हो पहली दफ़ा उसमें तो अवेलेबल कितनी स्पीड जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सही जितनी आपकी स्पीड होगी उसको। सही। और चार्जिंग का कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं जो मुझे आपकी बात 60 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती डेली, और इसकी 200 250 रेंज होती है एक चार्ज में। तो आपको 3 दिन के बाद चार्ज करानी पड़ेगी, 2 दिन के बाद, क्योंकि 60 किलोमीटर से ज़्यादा ना गाड़ी चलती है ना मोटरसाइकिल चलती है। ये क्लियर होनी चाहिए लोगों को। आपको रोज़ चार्ज भी नहीं करनी पड़ेगी, 3 दिन के बाद आपको चार्ज करनी पड़ेगी, अगर करनी पड़ी आपने 60 किलोमीटर पूरा किया 3 दिन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बहुत बेहतर है। हमारे इधर हमने देखा इसी साल पानी भर गया और गाड़ियाँ जो तैर रही थी, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होगा? क्योंकि इंजन वाली गाड़ियों का भी बुरा हाल हो गया है, तो उनका उस वक्त क्या होगा, क्या मामला? देखिए, एक तो बात है, हमसे ज़्यादा बारिशें वहाँ होती है कि यहाँ होती हैं? वेस्ट में हमसे ज़्यादा बारिशें होती है ना, बर्फ़बारी भी होती है ना, वहाँ जब चल रही है तो हमारे क्या ये गाड़ियों में की बैटरी को कुछ नुकसान हमारे इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है ना, पानी जमा होता है इस तरीके से, उधर नहीं होता। अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है ना, और क्या, आपके रोड बम्पी है ना। तो अब जो गाड़ियाँ हमने मंगाई हैं उनकी हाइट इस तरह रखी है कि वो उसके साइड स्पीड ब्रेकर्स उसको अफेक्ट न कर सकें, उसके शॉकर थोड़े से इम्प्रूव्ड हैं ताकि वो शॉक बर्दाश्त कर सकें, 4 आदमी को सवारी को सस्टेन कर सकें, इतना फ़र्क है। अच्छा, कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स ये बता रहे हैं कि जो 50 किलोवाट की बैटरी की अलाउंस है, जिसको डिटेल्स में आपको पता होगा, तो उस लेवल पे गाड़ियाँ नहीं बड़ी कंपनियाँ बना रही, ना चाइना में ना इंटरनेशनली। इस लेवल की मतलब 50 किलोवाट की बैटरी में गाड़ियाँ अच्छी नहीं बनती। अब हम जो गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, छोटी गाड़ी 500 से और 1000 सीसी की जिसकी बात मैं आप कर रहा हूँ, वो 18 से लेके 20-24 तक है। 50 तो बहुत है, 50 तो ये बड़ी गाड़ियाँ आ जाएगी, 50 में तो 1200-1300 सीसी के मुकाबले में गाड़ी आ जाएगी। कोई कंपनी का नाम बता सकते हैं कौन सी बना रही हैं इस तरीके की व्हीकल्स? शेंगन बना रहा है, शंडोंग बना रहा है, सारे चाइना मंगा रहे हैं गाड़ियाँ। इसमें इतनी नहीं, 100, 200, 300 कंपनी जो बना रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ी तादाद है और बना रही है, और बड़ी कामयाबी से दुनिया में चल रही है। देखिए, दुनिया में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों हुई है? अगर एक चीज़ फेल होती या एक चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती तो 5 साल में तो वो कूड़ा बन के घर पर आ चुकी। आज दुनिया खा रही है, दुनिया में कारखाने लग रहे हैं, और तो सबसे बड़ी बात यह कि हम तो पीछे रह गए हैं। जो सबसे बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया है। वो अडॉप्ट क्यों किया है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझने की चीज़ है कि ये इनकलाब और रेवोल्यूशन जो आया है वो गाड़ियों की वजह से नहीं आया, वो बसों की और वैन्स की और कोचेस की वजह से आया है। क्योंकि गाड़ी आपकी कितनी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, बस 10 लीटर डेली का खाएगी, जबकि बस जो है वो 1 किलोमीटर में 2 लीटर जाती है। तो लाखों बसें जब वो देखिए कि उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हैरानगी होगी। पाकिस्तान की जो जितना ऑटो सेक्टर में फ्यूल का खर्चा है, 70% बसें और कोन्स और वैन्स खाती हैं, बाकी 30% में मोटरसाइकिलें आ जाती हैं और आपकी बसें और चीज़ें आ जाती हैं। तो 70% आपका फ्यूल जो है वो पैसेंजर बसेस में और वैन्स में आता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि आपका फ्यूल बिल जो है इस साल का वो $17 बिलियन है। आप समझ रहे हैं, $17 बिलियन आप पूरे साल में कमा नहीं रहे, 20 से 22 बिलियन, 20 कमा रहे थे, अब 21-22 पे चले जाएंगे आप। ये आपकी टोटल इनकम है एक्सपोर्ट की, और आपको उसी के अगेंस्ट तेल जो लेना पड़ता है वो $17 बिलियन का। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो सारा का सारा तो खैर वो तेल जो है वो गाड़ियों में यूज़ नहीं होता, वो इंडस्ट्री में भी होता है। लेकिन हाँ, एक फिगर आई थी कि $2 बिलियन का हमें सेविंग होगी। तो अभी कुछ चांसेस हैं कि बसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी? बसेस आपको इंशाल्लाह फरवरी में हम बसेस मंगा रहे हैं, फरवरी पे हम उनको लॉन्च कर रहे हैं। फरवरी में आपको बसेस भी नज़र आएंगी, कोचेस भी नज़र आएंगी। हम टेस्ट एंड ट्रायल के लिए पब्लिक को भी देंगे और उनको दिखाएंगे कि चलती है, टेस्ट करेंगे, ट्रायल करेंगे, ये कंसेप्ट दूर करेंगे कि बगैर इंजन के बस कैसे चल सकती है। एक बड़ी अजीब बात है जो हमारे बस चलाने वाली कम्युनिटी है, उसके पास जब हमने वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है सर कि गाड़ी इंजन के बगैर बस चले। तो ये एक मिसकंसेप्ट है जिसको दूर करने की ज़रूरत है हमारी यहाँ की सोसाइटी। जब आएगी बस, यहाँ बिठाएंगे उसको, कहेंगे यार हैदराबाद का चक्कर लगा के आओ, देखो तुमको तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेयर ऑयल की भी ज़रूरत, इंजन की भी, तब उसकी समझ में आएगा। ईवी में जितने कहे मॉडल हैं, आपको पता है ईवी में पोर्शे से लेके BMW और BMW से लेके क्या कहते हैं मर्सिडीज़, कोई भी गाड़ी हो दुनिया की
जो भी यूरोप की, अमेरिका की जो बड़ी से बड़ी गाड़ी है, नामी गिरामी गाड़ी है, वो सब ईवी पे आ गई, क्योंकि ये फ्यूचर है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है यूरोप की और अमेरिका की बड़ी से बड़ी, मैंने इसलिए आप पोर्शे BMW का वो सब ईवी पे आ गई। अच्छा, सारी जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारी ईवीज़ पे आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान में भी देखने को आती हैं, ई-ट्रॉन आ रही है, इधर लोग चला रहे हैं, और निसान लीफ भी एक है। वो गरीब आदमी की गाड़ी नहीं है। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि 500 से 1000 सीसी की गाड़ी जो 12, 15, 16 लाख की मिलेगी, ई-ट्रॉन 1.5 करोड़ की आ रही है। आप बताइए पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ई-ट्रॉन खरीद सकते हैं? ई-ट्रॉन इसलिए नहीं आ रही कि गाड़ी की ज़रूरत है, जो ई-ट्रॉन खरीद रहा है उसके पास 4 गाड़ी तो पहले ही घर में खड़ी हुई हैं, उसको फ्यूल का चक्कर नहीं है। आप हैरान होंगे कि सियालकोट आप जाइए, सबसे ज़्यादा ई-ट्रॉन गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक कार सियालकोट में मिलेगी, सियालकोट में मिलेगी। हैरान की बात है, वो शाम को निकलते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन सिर्फ वो जनाब यहाँ तमगा लगा होना चाहिए कि मेरे पास ई-ट्रॉन है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही कोई नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी, महंगी होंगी पाकिस्तान में? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी गाड़ी पाकिस्तान है। में 500 से 1000 सीसी की गाड़ी जो लोकल बनेगी वो फ्यूल की गाड़ी से सस्ती होगी। 1 साल इंतजार कीजिए, 1.5 साल। ये बताएगा कि बसें होपफुली आ जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सारा चला जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात होंगे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, गाड़ियाँ बन रही हैं इस वक्त, कितने प्लांट लगे हुए हैं, और अभी 7-8 प्लांट और लग गए। ये कोई अलग प्लांट तो नहीं लगेगा ना इनका प्लांट तो और ज़्यादा फिजिबल है, इसलिए कि इसमें आपको इंजन और इंजन की असेंबली का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सारा आपको बॉडी आएगी और 3 पार्ट्स लगाने हैं आपको, बैटरी, मोटर और BMS जिसको कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, खलास। बाकी वही टायर हैं, वही शीशे हैं, वही चीज़, तो वो तो ऑलरेडी बन रहे हैं तो ये पाकिस्तान। तीन आइटम जो है ला के कहीं से, चाइना से फॉर एग्जांपल, हम अगर अपनी ऑल्टो में लगा दें तो चल जाएगी वो? नहीं, ऑल्टो में नहीं, वो इसके मुकाबले में जो गाड़ी बड़ी हुई उसी में लगाएंगे। जगह इसमें बैलेंसिंग का एक्ट होता है। अब उसका जो सारा बैलेंस होता है वो फॉरवर्ड वज़न डाला जाता है आगे की चेसिस पे, तो इस पे तो चेसिस का कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसकी डिज़ाइनिंग ही अलग होती है उसके मुकाबले में, हल्की भी होती है, डिज़ाइनिंग अलग होती है। मुझे ये समझ लिया कि आपकी इसकी डिक्की बोनट के नीचे हो जाती है। अच्छा, आप कहना ही चाह रहे हैं कि असेंबली जो होगी इसी तरीके से होगी जो अभी ऑलरेडी हो रही है, और इन्हीं प्लांट को यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए? प्लांट आधा प्लांट चल जाएगा, आधा प्लांट उसी में जैसे कि वो इंजन असेंबली और इंजन लगाने का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया ना। आपने चेसिस बनाई, चेसिस बनाने के बाद आपने डिफरेंशियल में मोटर लग गई, आपके बैटरी लग गई, अल्लाह खैर चल। चलें, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि एक जिसके अंदर एमिशन नहीं है, गैस एमिशन नहीं है, कार्बन एमिशन नहीं है, इस तरीके की गाड़ियाँ आए। लेकिन ये बताएगा कि जो मैकेनिक्स हैं, मोटर मैकेनिक्स हैं सारे, और जो भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं, जो कि इनफॉर्मल काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका तो रोजगार मारा जाएगा। ब्रेक वही है, टायर वही हैं, टायर रॉड वही है, सस्पेंशन वही है, समझे ना, जंप वही है, शॉक अब्जॉर्बर वही है, सिर्फ इंजन निकला है ना भाई, इंजन की जगह मोटर आ गई, और तो उसके मैकेनिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम करने वाला होगा, इलेक्ट्रिशियन, तो वो हमारे पास होगा वाफिर मिकदार में कि किसी गाड़ी अगर 30% हो जाती है तो उसको केटर कर सके? ऑटो की दुकानें हैं ना, ऑटो इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं? जो आपकी ऑटो के मामलात को, जिसमें आपका सेल्फ स्टार्ट है, जिसमें आपका डायनमो है, जिसमें आपका जनरेटर है, यही चीज़ें ना ये ऑटो में आती हैं। तो ये ऑटो वाले का ही काम है ना, बिजली का। उससे वायर क्या, उसमें कितना सिंप्लीफाई, बैटरी से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का डब्बा, और वो से मोटर, ख़त्म। तो अगर कोई चीज़ खराब, सिंप्लीफाई हो गया, वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ होती है, कोई चीज़ होगी कनेक्शन, तो कनेक्शन में ही खराबी आ सकती है, और तो किसी चीज़ में है ही नहीं। तारे जो जुड़ी हुई हैं उनमें कोई ख़राबी हो सकती है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और वो हम जो अभी हमारी आफ्टर सेल सर्विस है, उसमें हम पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स लगा रहे हैं, और लोगों को चाइना से गए भी हुए हैं, आ भी रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे लेकिन देनी पड़ेगी ट्रेनिंग, ताकि लोगों को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ये तो मस्ट है, स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विस एक लाजमी जुज़ है किसी भी गाड़ी को या किसी भी बस को कामयाब करने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा, जैसे आप लोग जो है, आपका जो SZS और POF वाह नोबेल बसेस के अंदर अभी आ रहा है, और फिर गाड़ियों में भी आने के प्लान, बिल्कुल।
कोई आपके पास और इन्फॉर्मेशन है कि और कोई कितने लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में? देखिए, इसमें अभी कुछ 2-3 लोग बसेस में आ रहे हैं, शुरू हुए हैं, और कोई जगह 7-8 लोग गाड़ियों में आ रहे हैं। 7-8 लोग? जी, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि आएंगे तो ज़रूर, कितने कामयाब होते हैं कितने फेल होते हैं ये वक्त पे पता चलेगा कि उनकी गाड़ी किस नहीं एक्सेप्टेबल हुई मार्केट में। आएंगे 8-10 आएंगे, लेकिन 2-3-4 गाड़ियाँ मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। और जो बाकी जो जो चले जाएंगे तो उनका जो बायर होगा वो गाड़ी लेके खड़ा रहेगा, जैसे हमने ये तो होता है, देखा। ये तो होना पड़ेगा। तो सिलेक्शन तो आप कस्टमर के पास है ना। ये कस्टमर को चॉइस देखनी है कि उसको कौन सी गाड़ी चाहिए, उसके पीछे रेपुटेशन क्या है, वो चल रही है मार्केट में। मार्केट में साल भर में गाड़ी की पोजीशन तो पता चल जाती है ना, कि कौन सी गाड़ी आवाज़ देने लगी, कौन सी गाड़ी चल रही है। तो साल भर में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतनी जल्दी इसका ऑफसेट हो जाएगा कि उसके पीछे गाड़ी की एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी आ रही है। तो जो पॉसिबल मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से जो सक्सेसफुल गाड़ी होगी, कामयाब, वो बिकेगी। शौकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं इनके शेप बड़े डिफरेंट लग रहे हैं। हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वेबसाइट्स पे देखते हैं, बड़ी डिफरेंट किस्म की फ्यूचरिस्टिक इसके डिज़ाइंस हैं। तो यही ऐसी इसी तरीके की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं? देखिए, गाड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है ना, उसी किस्म के व्हील होंगे, उसी किस्म का रंग होगा, उसी किस्म की फिनिश, उसी किस्म की पेंट। आउटर बॉडी में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ अंदर का इंजन की जगह बैटरी आ जाएगी, बैटरी की जगह मोटर आ जाएगी, बस अंदर का काम होगा। बाहर का कोई एलिमेंट ही चेंज नहीं तो होगा। बॉडी में भी थोड़ा चेंज होता है ना, क्योंकि कहते हैं कि ये वेट कम हो गाड़ी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। चेसिस अगर आप 100 किलो की है तो वो 70-60 किलो की हो जाएगी। लोहा कम लगेगा उसमें, क्योंकि उस पर आगे की चेसिस पे जहाँ इंजन बैठता है, वो इंजन पे तो लोड है ही नहीं, इंजन का लोड ही नहीं, तो चेसिस की वज़न कम हो जाएगा, गाड़ी का वज़न कम हो जाएगा। ओवरऑल उसका जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा? यही एल्युमिनियम क्या यूज़ होता है? बिल्कुल वही है। स्टील। गाड़ी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप लेकिन जो इंटरनेट पे देखते हो वो बड़ी बड़ी बात है, ईटॉन देखेंगे आप, ऑडी देखेंगे आप, पोर्शे देखेंगे, वो गाड़ी हमारे यहाँ के इस्तेमाल की नहीं, वो उन मुल्कों के लिए। लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत इनोवेटिव गाड़ी आने लगी हैं। इलेक्ट्रिक कार की वजह से ये हुआ है कि बहुत बड़ी इनोवेशन आ गई है, लेकिन वो हमारे जैसे मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो ये 500 से 700 से 1000 सीसी तक की गाड़ी आए जो कि लोगों को फ़ायदा हो सके। ऑडी ख़रीदने वाले लोग तो ख़रीद रहे हैं आज भी 1.5 करोड़ पे। वो करते रहेंगे हमेशा। ये ऐसा ही ना कि डिफेंस में और आपने बंगला बना लिया और बाकी की बाकी सारी पॉपुलेशन जो है आप रोड के इस तरफ दालुखेत से लेके और बल्दिया से लेके पीछे चौधलियारी, वो भी तो एक पॉपुलेशन है। ये फ़र्क यही है ना कि ये तबकाती एलिमेंट तो है ना जो रहेगा। आपको ऑडी ख़रीद लें, मैं अपनी बिसात से कल्टस ले लूँगा या मैं अपनी बिसात के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे उसी गाड़ी में जो फ़र्क बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उसी कीमत में अगर आपको वही उसी किस्म की पैरामीटर्स की गाड़ी मिल जाए जो 5 से 8 साल तक आपको तेल इस्तेमाल न करना पड़े, ये सोचिए। ये चीज़ समझने की है कि आपको बिजली तेल या डीजल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आपने बस चलाई, 1 महीने चलाई, मुझे 4 रुपये किलोमीटर का पड़ रहा है, आपको 6 रुपये लग, मैं 4 रुपये तो मुझे उसको 4 रुपये में लाना पड़ेगा। कंपटीशन यही है ना। इस वक्त भी आप देखें जो हाईवे पे गाड़ी चल रही हैं, फैसल मूवर का, न्याजी का, सब डेवो का एक ही किराया है, 1200-1600 एक किराया है। वो कंपटीशन है, वरना मैं क्यों बैठूंगा 1600 वाली में, 2000 वाली में। एक ही है गाड़ी में किराया, एक ही चलता है, एक ही चलता है। बस ये होता है गाड़ी में फ़र्क होता है। जैसे गाड़ियों की कीमतें तकरीबन 19-20 सेम है, जैसे कहते हैं कि इनमें भी कार्टेल है, तो उनका भी कार्टेल तो बन सकता है ना? मतलब देखिए, वो एक अलग इशू है। कार्टेल तो आपने देखा ना कि आपकी 9 लाख की गाड़ी, 6 लाख की गाड़ी जो इंडिया में बिक रही है वो आपके यहाँ 20 लाख की है। करेंसी का भी तो फ़र्क है ना, करेंसी का। उनके 6 लाख, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का 12 लाख हो गए ना। हाँ सर। तो आपके तो 20-22 लाख रुपए से कम कोई गाड़ी नहीं है। टैक्सेशन भी ज़्यादा है यहाँ पे है? पाकिस्तान में टैक्सेशन एंड ड्यूटीज़ ज़्यादा है बहुत है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये ना कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको उसका कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी है, आप टूल टैक्स नहीं दे रहे हैं उसका। ये चीज़ें सारी की सारी आपको, वरना रजिस्ट्रेशन में आपके लाखों रुपए लग जाता है जो प्रेजेंट सिस्टम है। ये सारी चीज़ें इंसेंटिव दिए गए हैं, इसीलिए दुनिया में इंसेंटिव इसलिए दिए गए हैं
दुनिया में तो ये गाड़ी हुई थी, चाइना में दुनिया लोगों ने, अगर आपने 1.5 लाख की गाड़ी खरीद की है तो 50 से 60 लाख गवर्नमेंट ने दिए हैं आपको, तब जाके ये गाड़ियाँ पॉपुलर। लेकिन हमारी सिचुएशन तो नहीं है ना कि हम सब्सिडाइज कर सकें। हमारे यहाँ सिचुएशन तो यही है कि भाई हम टैक्स में रिलीफ देते हैं, ड्यूटी में रिलीफ देते हैं, जो कि दिया गया है। अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा दूसरी व्हीकल्स को आने नहीं दिया जाता चाइना के अंदर, इस तरीके की भी कुछ पेशरफ्त चाइना हुई ने है? रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अमेरिका ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये इलाके हैं जहाँ इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक के अलावा कोई बस, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो उन्होंने बैन कर दिया। इस इलाके में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, वरना बच्चों की सेहत है, हॉस्पिटल का, ये सेगमेंटाइज कर दिया। वो सेगमेंटाइज करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड और बढ़नी शुरू हो गई। तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि ऐसा इस तरीके की कुछ पाकिस्तान लॉज आ सकते हैं? हमारे यहाँ जो मसला है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को कोई समझता ही नहीं है। कोविड हो रहा है, क्या कर रहे हैं? कोई फॉलो कर रहा है? कोई नहीं फॉलो कर रहा। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल और डीजल का खर्चा, हमें वो बचत चाहिए। हम वो बचत हमारे लिए पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का तो अभी शऊर ही नहीं है लोगों को कि इन्वायरमेंट कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए। इसके लिए तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने की बहुत कोशिश कर रही है। वो तो, लेकिन हमारे यहाँ शऊर जो है ना जनरली वो इन्वायरमेंट पे नहीं है। हमारे तो ये कि सस्ता पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है कि नहीं, ये है। मतलब सस्ता मिलेगा तो वो जो स्मगल्ड हुआ लो क्वालिटी का आ रहा है वो भी यूज़ कर लेते हैं। वो भी यूज़ कर लेते, अब वो भी उस पर बैन। लेकिन ये एलिमेंट्स स्मगल कर दे के ये तो हमेशा रहेंगे। ये तो सोसाइटी की जो कर्ज हैं वो रहेंगे, उनको कोई नहीं आप कंट्रोल कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिवली। अभी पाकिस्तान की वो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है फेडरल और प्रोविंशियल है वो नहीं आया। वक्त के साथ साथ जिस तरह तजर्बा होता जाएगा, जिस तरह नुकसानात होते जाएंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट आते चला जाएगा। शौकत साहब ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, लोगों को क्या फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाएंगी कंपनियां उनको क्या फ़ायदा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।